Hello everyone, welcome to my channel Mistake. I'm your manifestation coach. And if you're new here, then description मेरे पेज का लिंक होगा. Follow me there and buy my one-on-one coaching session. मेरे सेशन के रिव्यूज़ आप मेरे पोस्टिंग्स पे देख सकते हैं एंड हाइलाइट्स पे भी. एंड मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र करती रहती हूँ, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं. एंड उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे अपने आप को अपडेट रखना होगा. खैर एनीवेज़, मुझे काफ़ी टाइम से वीडियो बनानी थी बट मेरे पास ना टाइम था और ना मुझे टॉपिक समझ में आ रहे थे. एंड रिसेंटली मैंने स्टोरीज़ पे पूछा कि किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, बट मुझे कोई भी एक वैलिड आंसर नहीं मिला. सो ये मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात की जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में अमूमन बात नहीं होती. बात ये कि रोबोटिक अफर्मेशंस वर्क क्यों नहीं करती, या जो है कुछ लोग होते हैं वो महीनों महीने लगा देते हैं, काफ़ी टाइम से लगा देते हैं, पता नहीं कितने हज़ारों लाखों के करीब अफर्मेशंस करते हैं बट वो वर्क नहीं करते. देखिए, रोबोटिक अफर्मेशन मैं पर्सनली खुद भी नहीं करती. फॉर मी इट इज़ टाइम टेकिंग, क्योंकि मेरा अपना माइंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, जिसकी वजह से मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचती रहती हूँ. तो पर्सनली आई डोंट लाइक एंड आई डोंट यूज़ रोबोटिक अफर्मेशन, बट मुझे रोबोटिक अफर्मेशन से कोई मसला नहीं है. Second thing is that my clients, some clients love, but most of the time मेरे clients ये कहते हैं कि उनको भी रोबोटिक अफर्मेशन ना समझ में आती है और ना उससे की जाती है. बहरहाल, रोबोटिक अफर्मेशन का पॉइंट ये है कि आप इतने टाइम से जब करते आ रहे हो तो वो वर्क क्यों नहीं करती. मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो रोबोटिक अफर्मेशन हो चाहे कोई भी टेक्निक हो, आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आप अफर्मेशन या कोई भी टेक्निक इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि आप उस डिज़ायर को हासिल करना चाह रहे होते हैं. आप इस चीज़ से माइंड से नहीं कर रहे होते कि मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ है. द प्रॉब्लम इज़ देयर. ठीक है, आप लोगों से ये बात एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं होती कि जो मुझे चाहिए, जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो ऑलरेडी मेरे पास है. हैविंग का माइंडसेट आप लोगों के पास नहीं होता. हैविंग माइंडसेट कि आई ऑलरेडी हैव इट. आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते, और जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइनमेंट में नहीं होंगे सो आप किस तरह से कैसे अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे. अलाइनमेंट इट्स नॉट अ बिग टास्क कि आप अपने आप को फोर्स करें. अलाइनमेंट इज़ जस्ट लाइक इफ़ यू आर डूइंग अ रोबोटिक अफर्मेशन फॉर एग्जांपल, बट उसके साथ आपको ये माइंडसेट होना चाहिए. आप ये सोच के रोबोटिक अफर्मेशन ना करें कि मैं रोबोटिक अफर्मेशन आज करूँगी तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे. चाहे वो कोई भी अफर्मेशन, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, उसको ये समझ के करना कि मैं इतने दिन करूँगी या मुझे 1 हफ़्ते में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा या मुझे 2 हफ़्ते में मिल जाएगा. कब से तो मैं कर रही हूँ, अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला. आप कहीं ना कहीं टाइम को अपने आप से बाउंड कर लेते हैं, अपने आप को पूरा मुकम्मल बाउंड कर लेते हैं टाइम के साथ. क्या इतने टाइम में तो मुझे अफर्मेशन करनी ही करनी है, मुझे इतनी अफर्मेशन तो करनी ही करनी है, विदाउट हैविंग अ माइंडसेट ऑफ हैविंग योर डिज़ायर, योर मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी. और मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर को डिज़ायर कहना छोड़ दें. मैनिफेस्टेशन का मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, इस माइंडसेट से बाहर हैं. ठीक है, आप लोग इस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहे. आप लोग उसी साइकिल में घूम रहे हैं कि मैं मैनिफेस्ट हासिल करने के लिए करना चाह रही हूँ. या तो आप वो शख्स हैं जिसके पास वो मैनिफेस्टेशन है, और या तो आप वो शख्स हैं जिसके पास मैनिफेस्टेशन नहीं है. आप दो कश्ती पे सवार होके अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव नहीं कर सकते. एंड दैट अचीवमेंट माइंडसेट इज़ कॉजिंग एवरी ट्रबल इन योर मैनिफेस्टेशन. सो इस माइंडसेट से बाहर है. आई नो लिविंग इन दी एंड रहना इज़ नॉट अ ईजी टास्क फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि उसको समझना ही एक बहुत बड़ा टास्क है. आप लिविंग इन दी एंड में रहते रहते फिर आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आप उस चीज़ फेस से बाहर आ जाते हैं. फिर आप उस चीज़ को फेस में वापस जाना चाहते हैं और आप लोग सब डर जाते हैं कि शायद मेरा लिविंग इन दी एंड ख़राब हो गया क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए वेवर हो गई हूँ या हो गया हूँ. तो ऐसा नहीं होता. लिविंग इन दी एंड अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हो भी गया सो दैट्स फाइन. हम लिविंग इन दी एंड कोई वो ख़राब नहीं करे, उस हम सिर्फ स्टेट्स चूज़ कर रहे हैं. हम लिविंग इन दी एंड में 1-2 स्टेट्स चूज़ कर रहे थे. एक चीज़ है हमारे पास और वो चीज़ नहीं है हमारे पास. सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी हैविंग के माइंड सेट से हट के, स्टेट से हट के दूसरे स्टेट में आ गए जहाँ पर आपके पास वो चीज़ नहीं है, सो दैट्स फाइन. आप दोबारा से स्टेट में चले जाएँ जहाँ आपके पास वो चीज़ है. सो लिविंग इन दी एंड को समझें, उसके ऊपर गौर करें कि मैं क्या समझा रही हूँ. लिविंग इन दी एंड पे मेरे पास पोस्ट भी मैंने किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप उस चीज़ को पढ़ें.
एंड लिविंग इन दिस नॉट अ बिग टास्क। उस पर भी यही है कि आपने अपना हर माइंडसेट, अपनी हर एक्शन, अपना हर छोटी छोटी सोच को अपने मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइनमेंट में लेके आना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। आपके अंदर जितने भी वो है फीलिंग्स हैं उन सबको रिप्लेस करें with a mindset of having your desire or manifestation already. I'm sorry I'm saying desire, but most of you people call it desire. डिज़ायर का मतलब है ख्वाहिशात, और ख्वाहिशात का जो ताल्लुक़ है वो ना होने से है। सो उन ख्वाहिशात से बाहर निकल के अपने आप को इस बारे में सोचें कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। आई होप कि यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो, एंड आई विल थिंक अबाउट अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।